दिल्ली की साकेत अदालत आज सुनाएगी बटला हाउस एनकाउंटर केस का फैसला। अंतिम जिरह के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शास्त्री ने 20 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत के फैसले पर टिकी है बटला हाउस एनकाउंटर केस के एकमात्र संदिग्ध आतंकी शहजाद अहमद की किस्मत। अंतिम जिरह के दौरान प्रोसिक्यूशन का शहजाद के खिलाफ पर्याप्त सबूत का दावा। साकेत कोर्ट पर टिकी दिल्ली के 2008 सीरियल बम ब्लास्ट के शिकार सभी लोगों के परिजनों की निगाहें। एनकाउंटर में शहीद दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिजनों को भी अरसे से है फैसले का इंतजार। 19 सितंबर 2008 को हुआ था बटला हाउस एनकाउंटर। दिल्ली पुलिस को मिली थी बटला हाउस के L18 फ्लैट में संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने की सूचना। सभी आतंकी के 13 सितंबर दिल्ली सीरियल ब्लास्ट के संदिग्ध आरोपी। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इंडियन मुजाहिदीन के 2 संदिग्ध आतंकी भी मारे गए थे। 16 दिसंबर के दिल्ली गैंगरेप मामले में आज आ सकता है पहला फैसला। दिल्ली का जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट सुना सकता है नाबालिग आरोपी के जुर्म की सजा। कल भी सकता है जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट का फैसला। नाबालिग शब्द की व्याख्या पर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई को होनी है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई की याचिका को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। सीबीआई ने हटाए थे बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और अन्य के खिलाफ साजिश के आरोप। देश की सबसे बड़ी अदालत में गुटखा बैन मसले पर भी होनी है सुनवाई। कई राज्यों में है गुटखे की बिक्री पर प्रतिबंध, बावजूद इसके हो रही है धड़ल्ले से बिक्री। फिल्म अभिनेत्री युक्तामुखी के पति प्रिंस तुली की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई आज। मुंबई की सत्र अदालत में सुनवाई। युक्तामुखी ने पति पर लगाए हैं अप्राकृतिक सेक्स और घरेलू हिंसा के आरोप। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के 5वें चरण का मतदान आज। 4 जिलों के 7,962 बूथों पर डाले जाएंगे वोट। पश्चिम बंगाल में हो रहे पंचायत चुनाव के बीच सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच हिंसक झड़पों का दौर बदस्तूर जारी है। चुनाव शुरू होने से अब तक हिंसक संघर्षों में 27 जानें जा चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री KH मुनियप्पा ने दी राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने की नसीहत। मुनियप्पा ने ममता सरकार से की सूबे में अमन चैन कायम रखने की अपील। सोलर पैनल घोटाले के चलते विपक्ष के निशाने पर केरल के मुख्यमंत्री उमन चांडी। विपक्षी दलों के इस्तीफे की मांग को किया खारिज, कहा न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में पायलट और को पायलट की मौत। मृतकों के परिजन को मुआवजे के तौर पर मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। यूपी के मुरादाबाद के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में मरा हुआ मेढक मिलने से हड़कंप मच गया, लेकिन गनीमत रही कि खाने से पहले मासूमों की नजर मरे हुए मेढक पर पड़ गई। मिड डे मील में मेढक मिलने के बाद बच्चों के परिवारों ने स्कूल में जमकर बवाल किया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। सरकारी खाने में मेढक मिलने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन साफ है कि छपरा के स्कूल में जानलेवा मिड डे मील परोसने की घटना से स्कूल सबक नहीं ले रहे। हैदराबाद के बेगमपेट की 12वीं में पढ़ने वाली लड़की बस हादसे का शिकार हो गई। कोचिंग से लौटते वक्त वो बीच गड्ढा होने की वजह से बस की शिकार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आंध्र प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने भी सड़क खराब होने पर शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के एक घर में महिला की लाश मिली है। पुलिस को शक है कि लूटपाट के बाद महिला का कत्ल किया गया। ये दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त हुआ जब महिला का पति घर पर मौजूद नहीं था। पति के घर वापस लौटने के बाद उसने पुलिस को वारदात के बारे में खबर दी। ग्रेटर नोएडा के पौष इलाके में कत्ल की इस वारदात के बाद इलाके के लोग सन्न हैं। जिस तरह कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया उसे देख पुलिस भी हैरान। दिल्ली में एक बार फिर एक ट्रक रफ्तार की कहर का शिकार हो गया। ये घटना हुई दिल्ली के मोदी मिल फ्लाईओवर पर। ट्रक फ्लाईओवर से नीचे गिरने के बाद पलट गया, जिससे ट्रक का ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया। ड्राइवर को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।
मुंबई में लगातार हो रही जोरदार बारिश ने ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त कर दी है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है। बारिश ने मुंबईकरों का जीना मुश्किल कर दिया है। सड़कों में घुटनों घुटनों तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए एहतियातन स्कूल और दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 12 घंटों में भारी बारिश की आशंका है। केदारनाथ में 2 दिन से फंसा फ्रांस भारत एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसा केदार घाटी के गुरु चड्डी के पास हुआ। इस हादसे में चॉपर के पायलट और टेक्नीशियन की मौत हो गई। यह हेलीकॉप्टर मंगलवार को राहत दल को लेकर केदारनाथ गया था। मोदी को अमेरिकी वीजा पर पलटे राजनाथ। कहा, मोदी के वीजा मसले की जिम्मेदारी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ी। राजनाथ ने कहा है कि मोदी के अमेरिका वीजा के मसले को मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं। वीजा देना और नहीं देना यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। वहीं अमेरिकी वीजा न दिए जाने की अपील करने वाले सांसदों के पत्र में फर्जीवाड़ा सामने आया है और अब तक 65 में से 10 सांसद किसी भी अपील से इनकार कर चुके हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल के आज 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर प्रणब मुखर्जी महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने 1 साल के कार्यकाल में 2 बार विदेश दौरा किया है और सरकार के कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। छपरा में मिड डे मील हादसे में 23 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार मीडिया के सामने आए। हादसे पर दुख जताते हुए कहा, ये एक दिल दहला देने वाली घटना है। दुख है, अफसोस है और सचमुच ये दिल दहलाने वाली घटना है। मीना देवी की गिरफ्तारी के बाद सीएम नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कार्रवाई में देरी का आरोप गलत है। कहा, मेरी चुप्पी पर सवाल उठाए गए, सारे फैसले मेरे स्तर पर हुए। नीतीश कुमार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। कहा, बच्चों की मौत के बाद जो मुमकिन कार्रवाई की जानी चाहिए थी सरकार ने की। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई। नीतीश कुमार ने इस योजना में तमाम खामियां होने की बात कहते हुए इसे बेहतर बनाए जाने की बात कही। सीएम ने हादसे के शिकार सारण गांव में विकास कराने के साथ एक हाई स्कूल और हॉस्पिटल बनाने की बात कही। छपरा मिड डे मील कांड पर शरद यादव का बयान। कहा, हादसा किसी की साजिश का नतीजा है। मामले की जांच चल रही है। फर्जी बयानबाजी से बचने की जरूरत है। छपरा में मिड डे मील खाने से हुई 23 बच्चों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी मीना देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मीना देवी को कोर्ट में सरेंडर से पहले गिरफ्तार किया गया। मिड डे मील मामले में गिरफ्तार मीना कुमारी से छपरा के रिविलगंज थाने में पूछताछ हो रही है। मीना देवी के मुताबिक उसे फंसाया जा रहा है। किसी सियासी पार्टी से रिश्ते से किया इनकार। पुलिस ने मीना देवी के साथ मामले से जुड़े 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। प्रिंसिपल मीना देवी का पति अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। छपरा के जिस स्कूल में मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत हुई थी, मीना देवी उसी स्कूल की प्रिंसिपल है। घटना के बाद से ही मीना देवी फरार चल रही थी। मीना देवी की गिरफ्तारी से पहले प्रशासन ने फरार चल रही मीना देवी की तलाशी के लिए इश्तेहार लगवाए थे। साथ ही इलाके में मुनादी भी करवाई। एक बार फिर योजना आयोग ने गरीबी की नई परिभाषा बताई है। आयोग के मुताबिक अब गांव में 27.20 रुपए रोज और शहर में 33.33 रुपए रोज से कम खर्च करने वाला ही गरीब माना जाएगा। योजना आयोग की माने तो देश में गरीबी में कमी आई है। प्रति व्यक्ति खपत के आधार पर गरीबों का अनुपात 2011-12 में घटकर 21.9% पर आ गया है। 2004-05 में ये 37.2% पर था। पॉवर्टी फिगर पर मचा सियासी बवाल। शरद यादव ने सरकार को घेरा। कहा, एक तरफ सरकार कह रही है कि गरीबी कम हो रही है, दूसरी तरफ वो फूड सिक्योरिटी बिल ला रही है। सीपीएम ने गरीबी की नई परिभाषा पर सख्त एतराज जताया है। कहा, सरकार देश के गरीबों का मजाक बना रही है। गरीबी रेखा पर भड़की बीजेपी। बलबीर पुंज बोले, कांग्रेस ने कभी गरीबी खत्म नहीं की, बल्कि उसने गरीबों को ही हमेशा खत्म करने की कोशिश की है। सफल रहा मशहूर अभिनेता मनोज कुमार का ऑपरेशन। गॉल ब्लैडर में परेशानी के चलते मुंबई की कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हुए थे बॉलीवुड के भारत कुमार। 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक चला मनोज कुमार का ऑपरेशन। जन्मदिन के दिन हुआ ऑपरेशन। फैंस की दुआएं, सलामत रहे भारत कुमार। अभिनेता आमिर खान की पत्नी किरण राव ने आनंद गांधी की फिल्म शिप ऑफ पीसेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आमिर आनंद सरीखे लोगों से मिलना सुखद एहसास।
अपनी चॉकलेटी इमेज से हटकर इस बार इमरान खान मिलिंद लोथरा के फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई रिटर्न्स में माचो इमेज में नजर आएंगे। मामा आमिर की फिल्म गुलाम की तरह चलती ट्रेन के आगे कूदेंगे इमरान। फिल्म के निर्माता स्टंटमैन से एक्शन सीन फिल्माना चाहते थे, लेकिन इमरान ने कहा मैं खुद करूंगा स्टंट सीन। बॉलीवुड की बड़ी टेंशन। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान पर मुंबई की सेशन कोर्ट ने हिट एंड रन मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोप तय कर दिए। बॉलीवुड को चिंता सता रही है कि अगर हिट एंड रन केस में सलमान की मुश्किलें बढ़ी तो फिर बॉलीवुड उससे कैसे निपटेगा। 19 अगस्त से हिट एंड रन केस में सलमान खान पर सुनवाई शुरू होगी और जज भी कोर्ट बुलाएगी। सलमान खान को अपना आना ही पड़ेगा। कोर्ट ने कहा अब इफ और बट नहीं चलेगा और हिट एंड रन केस में उन्हें अदालत के बुलावे पर पेश होना होगा। सलमान पर गैर इरादतन हत्या के आरोप लगे हैं। आरोप साबित हुए तो उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है।